कल्पना कीजिए, अगर एक छोटा सा 5 साल का बच्चा भगवान को पाने के लिए जंगल में अकेला चला जाए, न खाना न पानी, और ऐसी तपस्या करे कि पूरा ब्रह्मांड हिल जाए। क्या आप यकीन करेंगे कि उसी बच्चे को भगवान ने ऐसा वरदान दिया जो आज तक किसी देवता, राजा या ऋषि को नहीं मिला। आज भी हर रात आसमान में चमकने वाला ध्रुव तारा उसी बालक की पहचान है। लेकिन सवाल है, आखिर एक साधारण बालक ध्रुव अमर ध्रुव तारा कैसे बना? इस कहानी में है अपमान, तपस्या, भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन और एक ऐसा वरदान जिसने इतिहास बदल दिया। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि ध्रुव तारा सिर्फ एक तारा नहीं बल्कि अटूट विश्वास का प्रतीक क्यों माना जाता है। बहुत समय पहले राजा उत्तानपाद नाम के एक महान राजा थे। उनकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र था ध्रुव, जबकि सुरुचि का पुत्र था उत्तम। राजा अपने छोटे पुत्र उत्तम और रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। यही कारण था कि ध्रुव को अक्सर अपने ही महल में उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। एक दिन छोटा ध्रुव अपने पिता के पास गया। उसने देखा कि उसका छोटा भाई राजा की गोद में बैठा है। मासूम ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन तभी रानी सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे दूर धकेल दिया। उन्होंने कठोर शब्दों से कहा, अगर राजा की गोद में बैठना है तो पहले मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तुम्हें यह अधिकार नहीं है। ये शब्द 5 साल के मासूम ध्रुव के दिल में तीर की तरह चुभ गए। ध्रुव की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसे उस बात का हुआ कि उसने अपने पिता सब कुछ देखते रहे उस वक्त और एक शब्द भी नहीं बोला। टूटा हुआ ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा और रोते हुए सारी बात बता दी। माँ सुनीति ने अपने बेटे को गले लगाया। वह जानती थी कि उनके पास न सत्ता है न प्रभाव, लेकिन उनके पास विश्वास था। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटा, हर इंसान से अगर कोई सच्चा न्याय कर सकता है तो वे केवल भगवान विष्णु हैं। अगर तुम्हें ऐसा स्थान चाहिए जिसे कोई कभी छीन न सके तो भगवान की शरण में जाओ। माँ के ये शब्द ध्रुव के जीवन की दिशा बदल गई। उसी क्षण 5 साल के उस बालक ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। उसने अकेले जंगल जाकर भगवान विष्णु की तपस्या करने का संकल्प किया। 5 वर्ष का एक छोटा सा बालक, न कोई सैनिक न कोई सेवक, सिर्फ भगवान विष्णु को पाने की अटूट इच्छा लेकर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई देवर्षि नारद से। नारद जी ने ध्रुव को देखकर पूछा, बेटा, इतनी छोटी उम्र में जंगल में क्यों आए हो? ध्रुव ने बिना डरे उत्तर दिया, मैं भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा स्थान चाहिए जिसे दुनिया की कोई शक्ति मुझसे कभी छीन न सके। ध्रुव का अटल संकल्प देखकर नारद जी भी भावुक हो गए। उन्होंने ध्रुव को भगवान विष्णु का पवित्र मंत्र सिखाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा, पूरे मन, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करो, भगवान अवश्य प्रकट होंगे। उसके बाद शुरू हुई इतिहास की सबसे कठिन तपस्याओं में से एक। पहले महीने ध्रुव केवल जंगल के फल खाकर जीवित रहे। दूसरे महीने उन्होंने केवल सूखी पत्तियां खाई। तीसरे महीने उन्होंने सिर्फ जल ग्रहण किया। फिर ऐसा समय आया जब ध्रुव ने भोजन और जल दोनों ही छोड़ दिया। वह केवल श्वास के सहारे भगवान का ध्यान करने लगे। उनका मन इतना एकाग्र हो चुका था कि उन्हें न भूख का एहसास था न प्यास का। कहा जाता है कि ध्रुव की तपस्या इतनी प्रचंड थी कि पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्ति को महसूस करने लगा। देवताओं के लोक तक कंपन पहुंच गया। देवताओं को लगा कि कहीं कोई असुर इतनी कठोर तपस्या करके स्वर्ग पर अधिकार न मांग ले। वे घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, लेकिन भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत, यह कोई असुर नहीं बल्कि मेरा एक नन्हा भक्त है। भगवान विष्णु स्वयं ध्रुव की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हो चुके थे और फिर वह क्षण आया जिसका इंतजार ध्रुव कई महीनों से कर रहे थे। एक दिव्य प्रकाश पूरे जंगल में फैल गया। चारों ओर अद्भुत शांति छा गई। गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु स्वयं ध्रुव के सामने प्रकट हुए। उनके तेज से पूरा वन प्रकाशित हो उठा। ध्रुव ने जैसे ही भगवान को देखा, वे भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े, लेकिन भगवान के सामने खड़े होकर उनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। तब भगवान विष्णु ने अपने शंख से
ध्रुव के मस्तक को स्पर्श किया, उसी क्षण ध्रुव के मुख से भगवान की दिव्य स्तुति अपने आप निकलने लगी। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स ध्रुव, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। लेकिन अब ध्रुव बदल चुके थे। जो बालक कभी राज सिंहासन चाहता था, अब उनके हृदय में केवल भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति रह गई थी। यही से शुरू होती है इस कथा की सबसे अद्भुत घटना, जिसके कारण ध्रुव हमेशा के लिए ध्रुव तारा बन गए। भगवान विष्णु ने स्नेह से ध्रुव की ओर देखा और कहा, वत्स ध्रुव, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। जब तुम जंगल आए थे तब तुम्हारे मन में अपने पिता की गोद और सम्मान पाने की इच्छा थी, लेकिन आज तुम्हारा हृदय निर्मल हो चुका है। तुमने अपने क्रोध और दुख पर विजय पा लिया है। भगवान ने आगे कहा, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा स्थान देता हूँ जिसे समय भी कभी नहीं बदल पाएगा। तुम पूरे ब्रह्मांड के सबसे स्थिर तारे बनोगे। सभी ग्रह, नक्षत्र और तारा मंडल तुम्हारे चारों ओर परिक्रमा करेंगे। जब तक यह सृष्टि रहेगी तुम्हारा नाम अमर रहेगा। यही कारण है कि ध्रुव को ध्रुव तारा का स्थान प्राप्त हुआ। ध्रुव ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनके हृदय कृतज्ञता से भर गया। कुछ समय बाद वे अपने राज्य वापस लौटे। राजा उत्तानपाद को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने ध्रुव को गले लगाकर क्षमा मांगी। ध्रुव ने बिना किसी शिकायत के अपने पिता को क्षमा कर दिया। बाद में वे एक आदर्श और न्यायप्रिय राजा बने। वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य करने के बाद भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार उन्हें आकाश में वह अमर स्थान प्राप्त हुआ, जिसे आज ध्रुव तारा या पोल स्टार के नाम से जानते हैं। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र कभी महानता की सीमा नहीं होती। अपमान इंसान को तोड़ भी सकता है और वही अपमान अगर सही दिशा मिल जाए तो उसे इतिहास भी बना जा सकता है। ध्रुव ने बदला नहीं चुना, उन्होंने भक्ति चुनी। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने विश्वास किया और यही विश्वास उन्हें अमर बना गया। शायद इसी कारण आज भी माता पिता अपने बच्चों को ध्रुव की कहानी सुनाते हैं, ताकि वे जान सके कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और रहस्यमय कथाएं देखने के लिए यूनिवर्सल रिलीजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।